तू तू भूल के अपना आप रहा करता, उसे प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत की कोई चीज साथ ना जाए, जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप, उसे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरगट तक जाते हैं। ये जितने रिश्ते नाते हैं, बस मरगट ही तक जाते हैं। फिर हंस के राज करता कुछ बिचारा, फिर हंस अकेला करता कुछ बिचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम तू गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, मोह माया है जगत का झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना आप रहा कर पाप, उसे तन प्यारा दुनिया में कौन तुम्हारा। दुनिया में कौन तुम्हारा। जब मौत शीश पर आएगी, कोई चीज साथ ना जाएगी। माँ बाप न देगा ना कोई सहारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। ये जितने रिश्ते नाते हैं,
बस मरघटरी तक जाते हैं, धीर हंस अकेला करता पूछ बिचारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। बस धर्म ज्ञान संग जाएगा, हरि नाम ही संग जाएगा। जो शांति सुख उपजाएगा दोबारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नित कृष्ण नाम गुण गाया कर, निज जीवन सफल बनाया कर। मोह माया है जगत का झूठ पसारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। तू भूल के अपना रहा कर पाप से तन प्यारा, दुनिया में कौन तुम्हारा। नमामि विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी व्रचारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी। करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं, यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणम्। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माताजी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आज शत्रुपा माता जी भी ज्वाइन करिए। हरे कृष्णा शत्रुपा माता जी। उनके बेटे का हरे कृष्णा में अनिरुद्ध हूँ। अनिरुद्ध, हरि बोल। आपको हमने मिस किया करताल पे। ठीक है, करते हैं आज उषा और अनिरुद्ध के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। बहुत समय पूर्व बलि महाराज का एक पुत्र था। बलि महाराज कौन है? बलि महाराज कौन है? हरि बोल। प्रहलाद महाराज के बेटे हैं। ठीक है। तो प्रहलाद महाराज के, हिरण्यकश्यप के पुत्र हैं, प्रहलाद महाराज के बेटे हैं बलि महाराज। तो बहुत समय पूर्व बलि महाराज का एक बेटा था जिसका नाम था बाणासुर। यह भगवान शिव का महान भक्त था। नॉर्मली असुरी लोग जो होते हैं ज्यादा इंक्लाइंड रहते हैं शिव जी के प्रति, क्योंकि शिव जी के पास शिव जी पावर देते हैं, तो इनको पावर भी चाहिए होती है, बहुत ज्यादा पावर से ज्यादा आसक्ति होती है इनको। उसके बाद जाके उनको लक्ष्मी से आसक्ति होती है, लेकिन सबसे पहली जो आसक्ति होती है वो पावर से होती है। कुछ लोग आपको मिलेंगे जिनको लक्ष्मी चाहिए होती है, बहुत पैसा चाहिए होता है। कुछ लोग चाहिए होते हैं जिनको पावर चाहिए होती है, तो ये रजोगुणी लोग होते हैं।
तो रजोगुणी लोग भी असुरी लोगों में काउंट हो जाते हैं अगर वो सत्वगुण में जाने का प्रयास नहीं करते। जो रजोगुण से नीचे गिर जाता है, रजोगुण तमोगुण ऐसे खेलता रहता है, उसको असुरी कहा जाता है। तो बाणासुर असुरी वृत्ति का था, उसको पावर से बहुत ज्यादा अटैचमेंट थी। तो भगवान शिव का वो महान भक्त था, उसने शिव जी की बहुत ज्यादा सिंसियरली सेवा की थी। उन्होंने उसे 1000 हाथ प्रदान किए थे। कितने हैंड्स थे उसके पास? 1000 हैंड। सोचो 1000 हैंड से कितना कुछ काम हो सकता है लेकिन उसके पास 1000 हैंड्स थे। बाणासुर इतना बलशाली हो गया था, ऐसे ही हैंड्स नहीं दिए थे शिव जी ने कि चल चल तेरे को सुकड़े सुकड़े हैंड्स दे देता हूँ, ऐसे नहीं थे। बलशाली, बहुत पावर वाले हैंड्स थे। एक हैंड में 10 हाथों का बल था। एक हाथ में कितने हाथों का बल था? 10 हाथों का। तो 1000 हाथों में कितने हाथों का बल हो गया? शाबाश, 10,000। सो अभी हुआ क्या कि बाणासुर के पास बहुत शक्ति आ गई, हर एक हाथ में बहुत ज्यादा उसके पास 10 हाथों का बल। तो चूंकि उसने बलशाली हो गया था, तो सब देवता उससे भयभीत होते थे। अब किसी भी देवता के पास 10 हैंड्स तो 1000 हैंड्स तो थे नहीं, तो फिर वो डरने लग गए देवता लोग। देवता लोगों के पास 2 हैंड्स ही होते हैं, 2 हैंड्स और 2 लेग्स, ठीक है। तो वो लोग बड़े डरने लग गए बाणासुर से, कोई उसके साथ पंगा ना ले। तो एक बार भगवान शिव एक विशेष तांडव नृत्य कर रहे थे। भगवान शिव जी तांडव नृत्य कब करते हैं? जब उनके मन में कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा भाव आ जाता है, जब शिव जी के अंदर गोपी भाव आ जाता है और उनको मन करता है कि मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए डांस करूं। वैसे तो प्रलय आता है तब भी करते हैं, तब भी कृष्ण की सेवा ही कर रहे होते हैं शिव जी। उनको कृष्ण की सेवा में वो क्या करते हैं? तांडव करते हैं, और तांडव करते करते विनाश करते हैं। बिकॉज इट इज अ वेरी वो टास्क ही ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा सफरिंग्स देखने पड़ते हैं। तो शिव जी प्रिफर्स टू डांस, ओके। लेकिन और एक टाइम है जब शिव जी डांस करते हैं। एक तो आते हैं यहाँ पर धाम आते हैं और गोपियों के साथ डांस करते हैं, कृष्णा के साथ रास में पार्टिसिपेट करते हैं, तभी गोपेश्वर महादेव के नाम से बहुत फेमस है व्रज में। और एक टाइम है जब शिव जी डांस करते हैं, जब उनके मन में वो मेडिटेशन करते करते कृष्णा की लीला में एंटर कर जाते हैं। तो कृष्णा की लीला में एंटर कर जाते हैं तो उनको बहुत ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न करने का मन करता है। एंड देन ही जस्ट गेट्स अप फ्रॉम हिज मेडिटेशन एंड देन ही स्टार्ट्स डूइंग तांडव, ऐसे प्रॉपर डांस करना शुरू करेंगे। तो उन्होंने डांस करना शुरू किया शिव जी ने। अब हुआ क्या, बाणासुर वहीं पे था। तो बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से 500 नगाड़े बजाए। नगाड़े होते हैं ना ऐसे दोनों हाथों से, एक बहुत बड़ा ड्रम होता है ऐसा, नीचे से नैरो होता है, ऊपर से ऐसा थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल होता है। तो उसके ढाम 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 ढाम, अब 2 हाथों से बजाए तो ठीक है, उसने 1000 हाथ, तो 500 ड्रम लगे, 500 ऐसे नगाड़े रखे थे। 500 नगाड़ों में वो 2-2 हाथों की पेयर लगाकर नगाड़े बजा रहा है। तो इतना ज्यादा उसने सिंक में, रिदम में अच्छे से बजाया कि शिव जी को तो डांस करने में बहुत मजा आया। उतनी ही ज्यादा वो ओतप्रोत होके कृष्ण की सेवा में डांस कर रहे थे। तो शिव जी तो बड़े हैप्पी हो गए कि आज तक ऐसा किसी ने नगाड़ा नहीं बजाया, ये तो पहली बार ही हुआ था जहाँ पे 1000 हाथों से नगाड़े बज रहे थे, 500 नगाड़े बज रहे थे और एकदम सिंक में बज रहे थे। तो जब वह रुके तो भगवान शिव इतने प्रसन्न हो चुके थे, उन्होंने कहा, प्रिय बाणासुर, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। उन्होंने कहा, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं। मेरे तांडव नृत्य के समय तुमने इतनी कुशलता से नगाड़े बजाए। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा है तुम मुझसे मांग सकते हो। देखो, इससे हमें पता चलना चाहिए कि भगवान जो है ना, हमारी करताल से भी प्रसन्न होते हैं, हमारे मृदंग से भी प्रसन्न होते हैं। तो हमारी जो सेवा होती है, करताल की सेवा करते हैं, हम मृदंग की सेवा करते हैं, कभी कभी हम हारमोनियम सेवा करते हैं, कुछ लोग गिटार की सेवा करते हैं, कुछ लोग वायलिन की सेवा करते हैं। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को कृष्णा की सेवा में लगाओ, कृष्णा सुनते हैं। अगर शिव जी सुनते हैं ना, शिव जी वैष्णवानाम यथा शंभो है, शिव जी अगर इतने प्रसन्न हो सकते हैं तो कृष्णा, सोचो कृष्णा के अंदर तो उससे भी ज्यादा अल्प संतुष्टता है। तो कृष्णा कितने प्रसन्न होते होंगे। जो कोई इंस्ट्रूमेंट कृष्णा की सेवा में यूज किया जाता है तो अपनी सेवा को कभी ऐसे मत समझना कि करी हमने सेवा, पता नहीं कृष्णा ने देखा या नहीं देखा,
हम तो कर रहे हैं। कृष्णा देखते हैं, प्रसन्न भी होते हैं और बहुत उत्प्रोत हो जाते हैं कि हाय मेरा भक्त मेरे लिए करताल बजा रहे, मेरा भक्त मेरे लिए मृदंग बजा रहे, ओ कितने अच्छा है ये भक्त। ऐसे करके कृष्णा इंडेप्टेड हो जाते, इंडेप्टेड मतलब ऋणी हो जाते हैं भक्त के। तो अभी क्या हुआ कि जो शिव जी थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए बाणासुर से, और उन्होंने कहा कितनी कुशलता से तुमने नगाड़े बजाए, तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा है वो तुम मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। बस he promised before even knowing what he is going to ask। असुरी लोगों को ब्लैंक चेक नहीं देना चाहिए। ब्लैंक चेक क्या होता है बैंक का? ब्लैंक चेक मतलब आप साइन करके चेक दे देते हो और उसके ऊपर सामने वाला कोई भी नंबर डाल के आपके अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है। तो ऐसे कभी भी बहुत खुशी में प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। एक तो बहुत दुख में कुछ सॉरी बोलकर प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। बहुत दुखी हो आप, सॉरी सॉरी आगे से हम ऐसा करेंगे, बहुत दुखी हो तब भी प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। बहुत हैप्पी हो, बड़ा मजा आया, ये चलो मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसा करूंगा वैसा करूँ, नो। एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम डिस्ट्रेस, दोनों में प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अब शिव जी तो थे बड़े खुश, तो शिव जी ने कर दिया प्रॉमिस। शिव जी ने बोला तुम जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दे दूंगा। तो बाणासुर ने इमीडिएटली पट से उसका रिप्लाई आया। उसने कहा कि प्रिय भगवान, आप शत्रुओं से मेरी रक्षा करने हेतु मेरे नगर में निवास कीजिए। देखो कैसे निर्बुद्ध इंसान है। कौन अपने आराध्य दैवत को काम पे लगाता है बताओ? आप किसी को बहुत वर्शिप करते हो, आप कभी पापा को बोलोगे पापा मैंने नया बंगलो बांधा है, प्लीज आ जाओ हमारा रक्षण करो? पापा को गेट कीपर बनाओगे आप? कौन बनाता है ऐसा? अभी शिव जी तो उसके आराध्य है, उनकी वर्शिप करता है, उनकी सेवा करता है, और ऊपर से कहा मेरी रक्षा हेतु आप मेरे नगर में निवास कीजिए, आप मेरे पास आ जाइए। अगर ऐसा कोई बोलता ना कि कृपा करके आप आइए, हमारे घर के शुद्धिकरण हो जाएगा, आपके चरण हमारे घर में आएंगे और आप हमारे साथ रहोगे तो हमें बड़ी प्रसन्नता होगी, मेरे बच्चे भी बड़े खुश हो जाएंगे, ये बोलना विनम्रता से अलग बात होती है। लेकिन यहाँ देखो क्लियर कट उसने अपना इंटेंशन बता दिया कि मेरी रक्षा के हेतु आप आके मेरे नगर में निवास करो। इतनी तो मतलब गई गुजरी बुद्धि है कि उसको डिफरेंशिएशन समझ में नहीं आ रहा। जिसने 1000 हाथ दिए उससे काम नहीं करवाना चाहिए, इनफैक्ट तूने और सेवा करनी चाहिए। 1000 हाथ दिए हैं तुझे तो तूने और ज्यादा ऋणी होना चाहिए, ग्रैटिट्यूड दिखाना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। शिव जी मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपसे क्या मांगूंगा? आप भली भांति जानते हो मेरे लिए अच्छा क्या है। आपको जो देना है वो आप प्रसन्नता से आप दे सकते हैं, आप जानते हो मेरे लिए अच्छा क्या है। ऐसे करके बोलना चाहिए था एक सत्वगुणी इंसान ऐसे। लेकिन असुरी लोग क्या होते हैं ना, रजोगुण तमोगुण, रजोगुण तमोगुण ऐसे करते रहते। भक्त अगर रजोगुण में है तो वो रजोगुण से सत्वगुण में ऐसे ड्वेल करेगा और बीच बीच में बार बार ट्रांसेंड ही कर देगा सत्वगुण, ऊपर ही भक्ति के लेवल पे ही चला जाएगा। आधा टाइम तो वो वैकुंठ या गोलोक में ही रहता है भक्त। लेकिन ये जो असुरी लोग होते हैं रजोगुण तमोगुण ऐसे नीचे के 2 लेयर्स में ही खेलते रहते हैं। तो इसने बोला मेरी रक्षा के लिए आप आ जाओ बेशरम। फिर उसकी प्रार्थना पर भगवान शिव जी ने बाणासुर के नगर में लंबे समय तक निवास किया। देखो शिव जी कितने विनम्र है, शिव जी से सीखना चाहिए। कितनी ज्यादा विनम्रता है। कोई कहेगा मेरे घर में आओ मेरा रक्षण करो, हम जाएंगे उसके गेट पे ऐसे मतलब गन वगैरह पकड़ के, अच्छा आपने बोला है ना इसलिए हम खड़े हैं यहाँ पर, हम आपका रक्षण करने के लिए आ गए गेट के बाहर, हम करेंगे ऐसा? कितना मुश्किल है। लेकिन शिव जी की विनम्रता देखो। शिव जी, इसलिए शिव जी वैष्णवा नाम यथा शंभो है, सबसे सुप्रीम डिवोटी है। कृष्णा के बाद अगर विनम्रता किसमें है ना तो वो शिव जी में है। इसलिए शिव जी इतने ज्यादा ग्लोरीफाई होते हैं। बाकी कोई इतना नहीं करेगा अपने शिष्य के लिए जो शिव जी कर रहे हैं। तो शिव जी ने बहुत लंबे समय तक आकर वहां पे निवास किया। बाणासुर एक बार भगवान शिव के दर्शनार्थ उनके पास गए। बाणासुर हर रोज जाता था वैसे शिव जी का दर्शन करने के लिए, लेकिन अब उनके पास गया और उसने कहा प्रिय भगवान, आपने मुझे 1000 हाथ दिए हैं, कभी कभी मुझे अपनी भुजाओं से युद्ध करने की अति इच्छा होती है, और जब मैं योग्य योद्धा ढूंढने जाता हूँ तो मेरे 1000 हाथ और मेरी असामान्य शक्ति देखकर सब लोग भाग जाते हैं। इतना दुखी होकर गया था बेचारा, बड़ा दुखी था
कहता मेरे पास 1000 हाथ आपने दिए हैं, मैं युद्ध करने का मन करता है, मैं किसी से युद्ध करने जाता हूँ, वो सब लोग मुझसे भाग जाते हैं। भगवान मैं क्या करूं? मेरी हाथों की खुजली दूर करने के लिए मैं अपने हाथों को पर्वतों पे पटकता रहता हूँ। मेरे हाथों में इतनी खुजली होती है कि मैं सारे 1000 हाथ ऐसे पर्वतों पे पटकता रहता हूँ, और मैं बड़े बड़े पत्थर फोड़ता रहता हूँ, क्योंकि मेरे हाथों की शक्ति का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। कोई मुझसे युद्ध करने को ही तैयार नहीं है। विशाल विशाल पर्वत को मैंने छिन्न छिन्न कर दिया है, ऐसे करके बोला। तो ऐसा दुखी होकर आया। मतलब ये तो ऐसा हुआ, क्लास का फर्स्ट रैंकर जो है वो आके टीचर को बोल रहा है, मैम मुझे तो मजा ही नहीं आता क्लास में, मैं किसी से कंपटीशन करने जाऊं तो सब लोग मैं 99 लाता हूँ और बाकी सब बच्चे 90 के नीचे परसेंटेज लाते हैं, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता, इसलिए मैं पढ़ाई बहुत ज्यादा करता रहता हूँ और सोचता रहता हूँ मैं किसके साथ कंपटीशन करूं, किसके साथ। ऐसा कौन करता है? ये बाणासुर, अकल उसकी पूरी मतलब पैदल है। तो फिर उसने कहा कि मुझे बड़ा ज्यादा दुख होता है। तो बाणासुर के वचन सुनकर भगवान शिव कुछ क्रोधित हो गए। भगवान शिव जी को नेचुरली गुस्सा आ गया कि तेरे अंदर कोई ऋणी भावना है या नहीं है? तेरे पास इतना अच्छे 1000 हाथ दिए गए हैं, तूने थैंकफुल होना चाहिए। और ये तो क्या बातें कर रहा है कि लड़ाई के लिए कोई नहीं मिल रहा, हाथों में खुजली हो रही है, मैं बड़े बड़े रॉक्स फोड़ रहा हूँ, मैं बड़े बड़े पहाड़ तोड़ रहा हूँ, छिन्न छिन्न कर रहा हूँ, ये कैसी बातें कर रहे हो? और कोई काम है नहीं तेरे पास? तो कृष्ण ये जो थे भगवान शिव बहुत ज्यादा क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, अरे दुष्ट, तुम क्या यह सोचते हो कि किसी से युद्ध करके ही तुम प्रसन्न रह सकते हो? मतलब हैप्पीनेस फॉर्मूला क्या तेरा ये है कि किसी से लड़ाई करके ही तू खुश रहेगा? तेरे पास और कुछ खुश होने के लिए है नहीं जिंदगी में। कहते और तुम्हें और कोई युद्ध करने वाला नहीं मिलता है, अतएव तुम दुखी हो रहे हो। मतलब जगत में दुख दुख नहीं है इसलिए वो दुखी हो रहा है, जगत में लड़ाई नहीं हो रही है इसलिए वो दुखी हो रहा है, वॉर्स नहीं हो रहे तो दुखी हो रहा है। ऐसे होते हैं असुरी लोग। पता है ये सारे टेररिस्ट वगैरह जितने ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो कहते हैं कि अरे बहुत दिनों से काफी सारे लोगों को खत्म नहीं किया है, मारा नहीं है, चलो कुछ हैपनिंग कर लेते हैं। ऐसे करके गन लेके चलते हैं, 26-27 या 150 लोगों को ऐसी अंधाधुन मार के आ जाएंगे, कहेंगे अब देखो सारे दोनों देशों की सरकार हिल जाएगी, थोड़ा बहुत 6 महीने ये लोग बिजी रहेंगे। ऐसे होते हैं बाणासुर मेंटालिटी वाले लोग। तो बाणासुर बिल्कुल वैसे ही था। तो शिव जी ने कहा कि तुझे क्या लगता है, तू लोगों से युद्ध करेगा तो तुझे खुशी मिलेगी क्या? तुझे ऐसे लग रहा है क्या ये इसी में तुम्हारा सुख है? तुम सोचते हो कि संसार में तुमसे अधिक शक्तिवान और कोई नहीं है। तुम्हें ऐसा लगता है तुमसे अधिक कोई शक्तिवान है नहीं। तुम चिंता मत करो, एक दिन तुम्हें अपने साथ युद्ध करने में समर्थ व्यक्ति प्राप्त होगा। शिवजी ने कहा तू टेंशन मत ले बेटा, एक दिन ऐसा आएगा जब तेरे साथ लड़ाई करने के लिए समर्थ व्यक्ति आएगा और तुझे हराएगा। तो भगवान शिव जी ने कहा जो युद्ध में तुम्हें पराजित करके तुम्हारा सारा गर्व जो है चूर चूर कर देगा, इसलिए हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, चाहे कितने भी गुण है कृष्णा से ही आ रहे। हमेशा अपने से ऊपर के लोगों को देखो। अगर ऐसा लगा ना कि मेरे पास गर्व हो रहा है, मुझे गर्व हो रहा है, गलती से भी गर्व हो रहा है, अपने से ज्यादा जो है इंसान, अच्छा इंसान है, उसको देखो और सोचो कि अरे इन्होंने जो किया वो तो हमसे होता ही नहीं है, हम तो किसी किसी मतलब किस खेत की मूली है हम लोग। तो भक्त तो हमेशा प्रभुपाद के बारे में ही सोचते हैं कि प्रभुपाद ने जो किया उसके सामने हम क्या ही है, हम किस खेत की मूली है। तो कुछ ना कुछ ऐसे रोल मॉडल्स अपनी लाइफ में रखने चाहिए जिनको देखकर हमें ऐसा लगे कि हाँ मैंने ऐसे बनना है, लेकिन उनको देख के ये भी लगे कि मैं इनके सामने घास के तिनके जैसा हूँ, मेरे पास इतना तो है नहीं कोई कैलिबर। ऐसे करके अपने अहंकार को कंट्रोल में करना चाहिए, क्योंकि शिवजी ने कहा कि तेरा गर्व चूर चूर करने के लिए आएगा। वो सिर्फ तुम्हें पराजित ही नहीं करेगा लड़ाई में, लेकिन तेरे पूरा अहंकार को चकनाचूर कर देगा। ऐसे करके शिवजी ने पूरी तरह उसको प्रॉमिस ही कर दिया। फिर बाणासुर तो इतना मंद बुद्धि था, वो सुनकर भी खुश हो गया बड़ा।
उसको ऐसा लगा कि वाह, कोई आएगा, मुझे लड़ाई करने का मौका मिलेगा। उसको बीच का ना मैसेज ही समझ में नहीं आया कि उसको अहंकार हो चुका है, उसका अहंकार चकनाचूर हो जाएगा, वो पराजित होगा। उसने तीन तीन वर्ड्स मिस कर दिए शिव जी के इसमें से। और बाणासुर हंसते हंसते बड़ा खुश हो गया, वो बड़ा प्रसन्न हो गया कि चलो मेरे पास जल्दी अपॉर्चुनिटी आने वाली है लड़ाई करने के लिए। उसको पता भी, मतलब उसने ग्रास भी नहीं किया कि वो हारने वाला है। उसके बाद उसका गर्व हरण होने वाला है। उसको ये कैच ही नहीं कर पाया शिव जी के वर्ड से। अपनी मतलब पूरी तरह धुंध में था। इसको कहते हैं मदमत्त होना। मदमत्त होने का मतलब होता है आप अपने ही कामयाबी में ऐसे 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 नशा हो जाता है आपको कामयाबी का। तो वैसे वाला नशा जो था वो इसको हो गया था, सर में नशा चढ़ गया था उसके। तो बाणासुर ऐसा असुर था जो इतना प्रसन्न हो गया ये सुनकर कि कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो उसको उसके साथ अच्छे से युद्ध करने में समर्थ होगा। तो वह उस घड़ी की तीव्रता से प्रतीक्षा करने लग गया। तो कंस भी इससे ज्यादा इंटेलिजेंट है बाणासुर से। सोचा 1000 हाथ है लेकिन बुद्धि नहीं है, बुद्धि उतनी है उसकी। 1000 हाथों के साथ करना क्या है। पता है एक बार किसी ने कहा था तो एक बार किसी ने कहा था कि काश हमारे पास 10 आंखें होती, कितना अच्छा होता। 5 पैर आंखें होती, वो सोती, 5 पैर आंखें काम करती। फिर उसके बाद वो बची हुई 5 पैर से जो है आंखें, 10 आंखें वो सोती, फिर ये 10 आंखें उठती और काम करती। ऐसे करके कोई बहुत ज्यादा साइंटिस्ट्स का ग्रुप था, उनमें ऐसे बातें हो रही थी। तो उसमें उनके जो हेड थे उन्होंने कहा उनको कि ये तो ठीक है कि इतनी ज्यादा आंखें आपको चाहिए, लेकिन आपने उन आंखों से करना क्या है ये डिसाइड किया है अभी तक? कि आप ऐसा क्या काम करोगे, इतने क्या काम है आपके पास कि आप उन आंखों से क्या करोगे। वैसे बाणासुर की हालत हो गई थी। 1000 हाथ मिले हैं लेकिन करना क्या है पता नहीं। भक्त को मिले तो भक्त कितनी ज्यादा सेवा कर ले कृष्णा की। 2 हाथ माला में लगा दे, माला बुनने में लगा दे, 2 क्या, भक्त तो सारे 100 के 100 हाथ उसको इसी में लगा दे, माला बुनने में। 100 हाथों से टेम्पल साफ करे, वो कलश भी साफ करे, भक्त चढ़ जाए ऊपर और सारा मंदिर साफ करे 1000 हाथों से। भक्त के पास इतनी सेवा होती है करने के लिए, लेकिन बाणासुर के पास कुछ था नहीं करने के लिए। तो बाणासुर ने बड़ा प्रसन्न हो गया, कहता कि मैं उस प्रतीक्षा। कंस ने भी कभी वेट नहीं किया कृष्णा का। कंस वॉज लाइक कि बला टले वही अच्छा है, कुवलिया पीड़ मार ले, तो ये सारे रेस्टलर्स है, तुम मार लो कृष्णा को, मेरे से दूर रहे उतना ही अच्छा है क्योंकि वो मेरा काल है। और यहाँ पे देखो बाणासुर वेट कर रहा है कब आएगा वो व्यक्ति मेरे से लड़ाई करने के लिए, कब आएगा। सो वह जब अपनी 1000 भुजाओं का प्रयोग करके युद्ध में लड़ सकेगा। उसको अपना कौशल दिखाना था, उसको अपनी कुशलता दिखानी थी। पहले तो नगाड़े में दिखाई, अब उसको लड़ाई में दिखानी थी। तदुपरांत बाणासुर अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक घर लौट गया और सदैव उस दिन की प्रतीक्षा करने लग गया जहां पे योद्धा आएगा और उसके बल के साथ उसका बल मैच कर जाएगा। तो बाणासुर की एक अतीव सुंदर कन्या थी। अब बाणासुर की कन्या सुंदर कैसे है ये सबको क्वेश्चन पड़ता है, लेकिन बाणासुर जो है वो प्रहलाद महाराज की इसको आता है। तो 2 टाइप के असुर होते हैं, एक होते हैं राक्षस होते हैं। राक्षस होते हैं उनके बाल कर्ली कर्ली होते हैं और वो बहुत मोटे मोटे होते हैं, उनके दांत बाहर आते हैं, मुंह से स्मेल आती है, आंखें ऑरेंजिश रेडिश होती है। तो इनको राक्षस कुल का कहा जाता है, जहाँ पे इनके अंदर असुरी तमोगुण 100% तमोगुण होता है उनके अंदर, कोई रजोगुण भी नहीं होता। तो राक्षस 100% तमोगुण वाले होते हैं, दिखने में भी बहुत ज्यादा ऐसे डेंजरस होते हैं, उनको ब्यूटी नहीं देते भगवान। लेकिन जो असुर होते हैं उनके पास सुंदरता होती है, वो रजोगुण और तमोगुण के बीच में ड्वेल करते हैं, उनके पास सुंदरता भी होती है। तो हमें ऐसे लगता है ना कभी कभी कि अरे ये लोग बहुत सुंदर है ऐसे वैसे, हमें नहीं पता होता कि सुंदर इंसान में कौन सा असुर छिपाया हुआ है। इसलिए किसी के शरीर को देखकर ऊपर का जो पैकेजिंग है, जैसे रुक्मिणी महारानी कहती है ना, ये भौतिक जगत के सारे लोग हैं, इनके अंदर मल मूत्र मांस हड्डियां और क्या क्या है, चर्बी, ये सब भरा हुआ है। तो ये लोगों का तो बस ऊपर का जो पैकेजिंग है वो अलग अलग है, और इससे क्या आसक्त होना, ऐसी वाली थैले से क्या आसक्त होना। तो वैसे
किसी की सुंदरता देखकर इमिडिएटली इंप्रेस नहीं होना चाहिए। अगर किसी के मन में ऐसा है कि जो सुंदर है वो अच्छे होते हैं और जो सुंदर नहीं है वो अच्छे नहीं होते, तो ये अभी टेम्परेरीली आज से वो निकाल ही देना। क्योंकि असुर कुल में रावण जो था वो भी हैंडसम था दिखने में, फिर असुर कुल में कंस भी है, वो भी असुरी था, वो भी हैंडसम था, शिशुपाल भी हैंडसम था, रुक्मी भी हैंडसम था, जरासंध भी हैंडसम था। तो वैसे ही ये बाणासुर, प्रहलाद महाराज तो थे ही बड़े अच्छे थे दिखने में, और हिरण्यकश्यप भी अच्छा था दिखने में, हिरण्याक्ष भी अच्छा था दिखने में। तो ये सब असुर कुल के लोग हैं जो पावर, सत्ता भी चाहते हैं, और वो कभी तमोगुण में भी रहते हैं, सोने में एंजॉयमेंट बहुत ज्यादा करते हैं और पावर पावर के साथ खेलते हैं। तो बाणासुर उसी के कुल का था, तो उसके पास सुंदरता थी, इसलिए उसकी बेटी भी उसके जैसी ही सुंदर थी। ठीक है। तो बाणासुर की अतीव सुंदर कन्या थी जिसका नाम था उषा। क्या नाम था? उषा। वह अपनी सखियों के साथ उपवन में खेला करती थी। उषा हमेशा गार्डन में खेला करती थी। अब बाणासुर बहुत प्रोटेक्टिव फादर था, तो उसने क्या किया था ना कि महल में कभी किसी बॉय को आने नहीं दिया। उसकी बेटी थी बड़ी सुंदर, तो असुरों के मन में हमेशा ऐसे लगता है कि अरे प्रोटेक्ट करके रखना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो उसने अपनी बेटी को बाहर कभी भेजा नहीं महल से, हमेशा महल में ही रखा। अब उसने क्या करना, बाहर से दोस्तों को बुलाना, बाहर से लड़कियों को बुलाना और उनकी दोस्ती कराना अपनी बेटी से। तो वो ढेर सारी दासियों को अपॉइंट करता था और उनकी दोस्ती उषा के साथ होती थी। तो उषा के पास ऐसे बाहर के साथ कोई कांटेक्ट था ही नहीं। उषा जब से बड़ी होने लगी थी, उसका महल में स्त्रियां ही स्त्रियां थी, एक भी पुरुष नहीं था। उसने सिर्फ एक पुरुष को देखा था, वो थे उसके फादर, दैट्स ऑल। और किसी को देखा ही नहीं था उसने। तो उषा का जो बालपन था वो ऐसे बड़ा हुआ था कि उसको स्कूल भी वहीं पे देती थी अपने महल में, उसको गार्डन भी वहीं पे दी थी। उसने छोटा सा मार्केट क्रिएट किया था वो महल के प्रिमाइसेस में, जैसे द्वारका का प्रिमाइस है बड़ा बड़ा, वैसे ही यहाँ का बाणासुर का जो महल था वहां पे जो प्रिमाइसेस थी वहीं पे एक छोटा मार्केट क्रिएट करके रखा था। उसी मार्केट में उसने जाना, शॉपिंग करनी, घूमना, झूले झूलना, फिर ढेर सारे आम पड़ते हैं तो आम को तोड़ना, फिर अपनी सहेलियों के साथ खेलना। तो उसकी बालपन की जो लीलाएं थी वो महल के इर्द गिर्द ही थी। उसको बाहर की दुनिया कुछ पता नहीं थी उषा को, और थी भी बड़ी सुंदर। उसकी आंखें जो थी वो ब्लूइश कलर में थी। तो उसकी आंखों का, हमारे आईबॉल्स ब्लैक होते हैं ना, तो उषा के आईबॉल्स ब्लूइश थे, तो वो बड़ी सुंदर लगती थी। और उसके लिप्स जो थे वो पिंक और रेड के बीच के कलर के थे, मतलब ना रेड थे ना पिंक थे, उसके बीच का कलर होता है वैसे थे उसके लिप्स। तो वह अपनी सखियों के साथ गार्डन में खेला करती थी। एक मध्या जब वह अपनी सखियों के साथ वहां विश्राम कर रही थी, खेल खेल के थक गई थी, तो वो सो गई एक पेड़ के नीचे। खेल रही थी सारी सहेलियां, वो अपनी एक सहेली थी उसकी गोदी में ऐसे सर रख के उसकी नींद लग गई दोपहर को। अब वो सो रही थी तो उसने एक सुंदर राजकुमार को अपने सपने में देखा। वो राजकुमार बड़ा अद्भुत था दिखने में, बहुत ज्यादा अद्भुत था। वो दिखने में बहुत सुंदर था और राजकुमार अद्भुत भी लग रहा था। ऐसा उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी कोई दिख सकता है भला। तो पहली बार उसने सपने में किसी लड़के को देखा था, जो लड़का दिखने में ही बड़ा अद्भुत लग रहा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा कोई लड़का ऐसे लुक्स वाला हो सकता है। नॉट इन हर वाइल्डेस्ट ड्रीम्स, ऐसा मतलब इमेजिन भी नहीं किया था कि लड़का इस तरीके से दिख सकता है। ऐसे लड़के को उसने सपने में देखा। वह उच्च स्वर में जोर से चिल्लाई, तुम कहाँ हो, ऐसे करके जोर से चिल्लाई। हे प्रियवर तुम कहाँ हो, ऐसे करके। सो डियर वेर आर यू, प्रभुपाद कहते हैं कि ओ माय डियर वेर आर यू, ऐसे करके प्रभुपाद ने लिखा है उसमें। तो वो ऐसे जोर से चिल्लाई क्योंकि वो सपने से चला गया ना, दिखा, वो दिखा और दिखने के बाद वो गायब हो गया। तो उसको बड़ा बुरा लगा कि हाई इतना अच्छा हैंडसम दिख रहा था अभी चला गया वो। तो उसको बड़ा बुरा लगा, ओ माय डियर वेयर आर यू, कहाँ गए हे प्रियवर, तो कहाँ हो। तो उसकी सखियां हैरान हो गई, वो सब देखने लगे आसपास,
सब लेफ्ट राइट पीछे ऐसे देखने लगे कि किस लड़के को बोल रही है ये, ओ माय डियर। तो सखिया सारी उषा को देखने लगी, और उषा क्यों चिल्लाई, आखिर उषा चिल्लाई क्यों, ये सबको सोचने लग गए, जबकि आसपास कोई भी नहीं था, कोई पुरुष नहीं था। तो इस पर उषा किंचित लज्जा गई, फिर उषा थोड़ी सी शाय फील कर गई कि मैं क्या बताऊं, मैंने क्या देखा, और वो चला गया, मैं कैसे बताऊं इन सारी सहेलियों को। तो वो ऐसे नीचे देखने लगी, फिर सब उनको उसको पूछने लगी, उषा हुआ क्या, तुम्हें ठीक तो है, ठीक तो है, और उषा ने कोई जवाब नहीं देना। फिर उषा की सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, अच्छी सहेली थी, चित्रलेखा। चित्रलेखा जो थी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। फिर वो आई उषा के पास और उसने पूछा, हे राजकुमारी, तुम जीवन भर इसी महल में रही हो, तुमने बाहर का जगत देखा भी नहीं है आज तक, अभी तक तुमने किसी भी किशोर के दर्शन ही नहीं किए, लड़का ही नहीं देखा। उसने नर्सरी स्कूल में भी लड़का नहीं देखा था। कोएड था ही नहीं सारा, मतलब यही। तो नर्सरी में भी लड़का नहीं देखा, तो कहते कि तुमने आज तक जीवन में कोई किशोर के दर्शन ही नहीं किया आज तक, अतएव तुम्हें किसी युवक को इस प्रकार पुकारते हुए देखकर मुझे बड़ा आश्चर्यचकित हो रही हूं मैं। कहती कि मैंने तुम्हें किसी लड़के को बुलाते हुए मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ कि तुम किसी लड़के को कैसे बुला सकती हो, तुमने तो कभी किसी लड़के का दर्शन ही नहीं किया, तुमने देखा ही नहीं है कि तुम्हारी उम्र के लड़के दिखते कैसे हैं, बचपन से लेके आज तक तुम्हें पता ही नहीं है तुम्हारे एज के लड़के दिखते कैसे हैं, तो तुम किसे ढूंढ रही हो, ऐसे करके चित्रलेखा ने पूछा। यह अद्भुत व्यक्ति कौन है, कौन आया था तुम्हारे पास जो सिर्फ तुम्हें ही दिखा और हमें नहीं दिखा, ऐसे करके चित्रलेखा ने इसको पूछा। बाणासुर की बेटी जो है उषा, उसको पूछा। फिर उषा उसको हाथ पकड़ के ऐसे साइड में ले गई, बहुत सारी सहेलियां थी, उसने ऐसे हाथ पकड़ के दूसरे पेड़ के यहाँ पे लेके चली गई, और फिर उषा ने वहां से पेड़ से एक फूल निकाला, और उस फूल को देखते देखते उसने बात करना शुरू की इसके साथ, चित्रलेखा के साथ। उषा ने बोला, प्रिय सखी, मैंने स्वप्न में एक श्रेष्ठ युवक को देखा जो अतिशय सुंदर था, उसका वर्ण श्यामल है। क्यों श्यामल था, इसलिए तो वो शॉक्ड थी क्योंकि उसने स्किन कलर वाले सबको देखे होंगे, हमारा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ब्राउन, व्हाइट, पिंक, पेल, तो वो शॉक हो गई कि ब्लूइश कलर में, मतलब सपने में ये ब्लू कलर का लड़का कैसे दिख गया। तो श्यामल वर्ण था, ब्लू और ग्रे का मिक्स था, वो लाइट ब्लू और लाइट ग्रे को मिक्स करो तो जो कलर बन जाता है वो था। कहते अतिशय सुंदर था, उसके बाल घुंघराले थे और उसका वर्ण श्यामल था, उसके नयन कमल नयन की तरह थे, कमल दल के समान थे। तो कमल दल जो होता है, कमल की जो पेटल्स होते हैं, वैसे उसकी आंखें थी, और आंखों के अंदर मानो झील भरा हुआ है। तो मतलब उसकी जो उसने जो सपने में युवक देखा था, लड़का देखा था, उसकी आंखों में, उसकी आंखें गीली गीली थी, ऐसे पानी से भरी हुई, तो मॉइस्चर ज्यादा था उनकी आंखों में, तो कहते कि आंखें मानो झील से भरी हुई है। तो अच्छे, वैसे तो हम बूढ़े होते जाते हैं तो आंखें बहुत ड्राई होती है, हमें ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं, लेकिन जो यंग होते हैं उनकी आंखों में बहुत ज्यादा तेज होता है, प्रकाश होता है, बहुत ज्यादा ये होता है, पानी होता है। कहते कि उसकी आंखें झील की प्रति समान थी, और पीत वस्त्र धारण किए हुए थे, उसने धोती जो थी वो येलो कलर की थी, उसकी उसकी बाजुएं बहुत लंबी थी, उसके हाथ जो थे वो बहुत ज्यादा लंबे थे, उसकी उंगलियां भी लंबी लंबी थी, और वो इतना अच्छा लग रहा था कि कोई भी किशोरी उससे लज्जा जाए और आकर्षित हो जाए। उषा ने कहा कि कोई भी लड़की उसको देखेगी तो वो शर्मा जाएगी, और दिखने में इतना सुंदर था कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाए ऐसे लड़के के साथ, ऐसे बोला उसने। स्वप्न में यह युवक मेरे पास आया, परंतु तत्काल ही वह मेरी आंखों से ओझल हो गया। तो ये जो युवक था, उसने सपने में देखा था, वो ऐसे पास आया और फिर गायब हो गया, पास आते ही गायब हो गया वो। तो कहती कि ओझल हो गया, प्रिय चित्रलेखा, न जाने क्यों वो कहाँ चला गया, मैं उसे फिर से देखना चाहती हूँ, मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ, मुझे ऐसे लगता है जैसे मैं उसके बिना जी ही नहीं सकती अभी, मैं ऐसे अद्भुत युवक को प्राप्त करने के लिए अधीर हूँ।
कहती कि मैं ऐसे लड़के के बिना मैं अभी रह ही नहीं सकती, ऐसे लग रहा है मुझे, वह मेरे हृदय का ईश्वर बन चुका है। तो उसको ऑलरेडी गॉड बना दिया उषा ने सपने में, ये मेरा तो ईश्वर बन गया। सो ऐसे करके उसने डिसाइड कर लिया कि ये मेरे हृदय का ईश्वर है, मतलब पति रूप में तो उसने एक्सेप्ट कर ही लिया ऑलरेडी, सपने में ही देख लिया और पति रूप में एक्सेप्ट कर लिया। तो अभी हुआ क्या, उषा के सपने के बारे में ध्यान पूर्वक सुनकर चित्रलेखा सोच में पड़ गई। अब चित्रलेखा गार्डन में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट वॉक करने लग गई और सोचने लग गई क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, ऐसे ऐसे करके। फिर वो दौड़ते हुए अंदर गई और उसने क्या किया, कैनवस लाया कैनवस लाया और पेंट लाया, पेंट ब्रश लाया चित्रलेखा ने, पेंट ब्रश लाया, कैनवस लाया, और शी डिसाइडेड कि शी विल पेंट दैट युवक। उस युवक का वो क्या निकालेगी, पूरा पोर्ट्रेट निकालेगी। उषा बताएगी दिखता कैसे है, वो ड्रॉ करती जाएगी, उषा बताएगी दिखता कैसे है, वो ड्रॉ करेगी, पेंट करेगी। तो ये दोनों का डिसाइड हो गया चित्रलेखा ने। फिर उषा के स्वप्न में ध्यान पूर्वक सोचकर, मैं तुम्हारे सम्मुख कुछ चित्र बनाती हूँ। फिर चित्रलेखा ने बोला तुमने जो जो बताया उसके बेसिस पे मैं एक चित्र बनाती हूँ, तुम मुझे बताना क्या वही वो युवक है। फिर तुम उन्हें देखो और जैसे ही तुम्हें अपने सपनों का राजकुमार मिल जाए तो मुझे बता देना तो चित्रलेखा ने स्केचिंग शुरू किया, पेंटिंग शुरू किया चित्रलेखा ने उषा की बातें सुनकर। अभी उषा को पूछा फिर से बताना कैसे लगता है उषा ने कहा वह तीनों लोकों में सुंदर है चित्रलेखा वाज लाइक बी स्पेसिफिक उषा, स्पेसिफिक बताओ दिखता कैसे है, उसके जैसा सुंदर कोई भी नहीं है फिर वो बोला अच्छा और बताओ उसके बारे में, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, उससे कोई भी दूर रह नहीं सकता। चित्रलेखा वाज लाइक मैं कैसे पेंट कर सकती हूँ कि इसके जैसा कोई नहीं है, अगर कोई भी नहीं है तीनों लोगों में तो मैं किसको पेंट करूंगी। सो चित्रलेखा वाज वेटिंग फॉर उषा टू स्टॉप ग्लोरीफाइंग दैट लड़का राजकुमार जो उसने सपने में देखा था। तो चित्रलेखा थोड़ी वेट कर रही थी कि अब नीचे उतरेगी महारानी, अब नीचे उतरेगी उषा, थोड़ी सी काम डाउन हो जाएगी और ओरिजिनल बताएगी। फिर मुझे तो यह लगता है कि वह बहुत ही विशेष है, उसके जैसा विशेष कोई भी नहीं है चित्रलेखा वेट कर रही है। फिर चित्रलेखा ने अपने ही मन से पहले जो बताया था ना उषा ने कि श्यामल वर्ण का है, आंखें कमल दहन की तरह है, उसके अंदर कमल का झील ही है आंखों में, बाल घुंघराले है, येलो धोती है, ये सब कुछ बताया था। तो रफली रफ ऐसे स्केच बनाया उसने, रफ स्केच बनाया, ठीक है, बिना किसी ज्वेलरी का बनाया, कोई ज्वेलरी नहीं डाली क्योंकि उषा ने कोई ज्वेलरी के बारे में बात ही नहीं की थी। उसने क्या पहना क्या नहीं पहना, उसने बस बाल देखे थे, उसके चेहरा देखा था, तो चेहरा भी उसने ऐसे बताया नहीं था कि चेहरा दिखता कैसे है, बस बाल, कलर, धोती, इतना ही डिस्क्रिप्शन था और आंखों का डिस्क्रिप्शन था। और हाथ लंबे लंबे है तो उसने हाथ भी लंबे लंबे ड्रॉ किए हैं। और जब तक उषा उषा तो बोले जा रही है कि वह बड़ा अद्भुत है, उसका मुझे इतना विश्वास है कि उसकी वाणी भी बड़ी मधुर होती होगी वाणी, हाउ यू पेंट वाणी, किसी की आवाज कैसे पेंट कर सकते हो आप। तो उषा अपने मतलब ये करे जा रही थी, ग्लोरीफाई करे जा रही थी। फिर चित्रलेखा ने स्वर्ग में निवास करने वाले कई सारे देवताओं का चित्र निकाला और गंधर्वों का चित्र भी बनाना शुरू किया। अब चित्रलेखा क्योंकि बता ही नहीं रही है उषा एग्जैक्टली कैसे दिखता है, तो पहले थोड़ा सा बताया था, फिर चित्रलेखा ने और भी पेंटिंग्स करना शुरू किए। देवता लोगों को तो ये देखते ही रहते ये लोग, तो देवता लोगों का पेंटिंग निकाला, फिर गंधर्वों का पेंटिंग निकाला उन्होंने, और ढेर सारे उसने फिर कृष्ण के पिता वसुदेव का भी पेंटिंग निकाला कृष्ण के पिताजी जो है वसुदेव, उनका भी पेंटिंग निकाला। फिर भगवान श्री कृष्ण का भी पेंटिंग निकाला, बलराम जी का भी पेंटिंग निकाला। ऐसे कई सारे व्यक्तियों के पेंटिंग ऐसे उसने ना कैनवस पे ऐसे उसके सामने रख दिए चित्रलेखा के कि देखो ये है क्या, ये है क्या, ऐसे है क्या, ऐसे है क्या। तो उसने फिर दो पेंटिंग साइड में किए ब्लूइश कलर में जो थे, श्यामल रंग में जो थे। तो एक में कृष्ण भगवान थे जो प्रॉपर द्वारकाधीश थे, और एक में फिर इसका फोटो था अनिरुद्ध का।
तो किंतु जब उसने अनिरुद्ध का चित्र देखा तो वह इतनी लज्जा गई कि वह तत्काल अपना सिर उसने झुका लिया और मुस्कुराने लगी, और उसने अपनी चुनरी में अपना मुंह छुपा लिया। तो उसने क्या किया, ऐसे उसने कृष्णा का पेंटिंग तो देखकर ऐसे किया, ऐसे ऐसे उठा के साइड कर दिया। तो ना अनिरुद्ध दिख गया, अनिरुद्ध दिख गया, देखते ही अनिरुद्ध का अरे आज अनिरुद्ध लॉगिन किया है। आज अनिरुद्ध ने लॉगिन किया है आज। ओहो, तो अनिरुद्ध आपने कोई कथा अटेंड नहीं की। जैसे ही हमने ग्रुप में डाला कि अनिरुद्ध और उषा के विवाह का, आपने आज कथा लॉगिन करी। वाह वाह अनिरुद्ध, हरी बोल। तो फिर हुआ क्या कि अनिरुद्ध का पेंटिंग देखकर उषा ने ऐसे दुपट्टे में अपना चेहरा छुपा लिया और ऐसे ऐसे शर्मा गई और मुस्कुराने लग गई बिल्कुल। तो चित्रलेखा महान योगिनी थी, तो वहां पे चित्रलेखा को दिखाया और उसने बड़ी शर्माते शर्माते कहा, उषा ने, यही मेरे हृदय को चुराने वाला पुरुष है। मेरे हृदय को चुराने वाला पुरुष है, ऐसे करके चित्रलेखा को आंखें नीचे करके उसने चित्रलेखा। अब चित्रलेखा ठहरी, बेस्ट फ्रेंड होते किस लिए है, तू बोल के देख, मैं अब भी लाके देती हूँ देखो। तो चित्रलेखा महान योगिनी थी और मायावी भी थी। मायावी मतलब ब्लैक मैजिक बहुत था, ऑब्वियसली असुर कुल है, असुर कुल में नर्सरी से एजुकेशन ब्लैक मैजिक का होता है। आपको जो चाहिए बताओ, क्या चाहिए, चॉकलेट चाहिए, ओम बट स्वाहा, चॉकलेट आ गए। तो उनको तो ब्लैक मैजिक नर्सरी से सिखाया जाता है। चित्रलेखा के पास बहुत सारी मायावी शक्तियां थी। उसी रात्रि अंतरिक्ष मार्ग से वो उसे उड़ते उड़ते, जैसे ये उड़ती है ना, कौन, शूर्पणखा और पूतना, ये उड़ते हैं ना आकाश में, वैसे चित्रलेखा उड़ते 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 गई, आकाश मार्ग से गई, यात्रा कर रही थी। और वह अल्पकाल में ही कृष्ण द्वारा सुरक्षित द्वारका में पहुंची। सुरक्षित द्वारका में पहुंची, सेंटेंस देखो प्रभुपाद कैसे यूज करते हैं, सुरक्षित द्वारका में चित्रलेखा पहुंची। इसका मतलब क्या, कृष्णा की मर्जी के बिना कोई आ तो नहीं सकता, लेकिन कृष्णा की मर्जी है तभी ये चित्रलेखा एंटर कर पाई द्वारका में। तो वो अंदर जा पहुंची, उसने अनिरुद्ध के महल में प्रवेश किया और अनिरुद्ध के कक्ष में चली गई। अनिरुद्ध रात को सोया था अपने रूम में शांति से, बड़े अच्छे से सोया था। उसने क्या किया, उसका सोने का पलंग, उसके सोने का पलंग जो था, उसने ऐसे, चित्रलेखा ने उसके सोने के पलंग के नीचे हाथ डाला, उठाया, पलंग के साथ उसको उठा के लाई उषा के और अनिरुद्ध जो था वो ट्रांसपोर्ट हो चुका था नींद में। ये तो वैसे हुआ कि मथुरावासी जो थे, ओवरनाइट, रातों रात कृष्णा ने मथुरावासियों के घर उठा के कहाँ डाले थे, द्वारका में डाले थे। तो मथुरावासी रात को सोते वक्त तो ऐसे, मतलब मिट्टी वाले घर, सिमेंट वाले, कच्चे पक्के ऐसे वाले घर में, और दूसरे दिन उठे तो सोने के महल में। देवर लाइक, ओ गॉड, हम कहाँ आ गए। आसपास बाहर आके देखा तो इधर समंदर उधर समंदर, आइलैंड आइलैंड पे लाके रखा था कृष्णा ने सारे मथुरावासियों को। तो वैसे ही अनिरुद्ध का पलंग उठाया उसने एज इट इज, अनिरुद्ध को कोई डिस्टर्ब नहीं कर किया। अनिरुद्ध का पलंग उठाया और फिर वो आकाश मार्ग से उड़ते उड़ते उषा के रूम में जाके रख दिया। उषा सोई थी वहां पे, उषा के पलंग के साइड पे अनिरुद्ध का पलंग ऐसे डाल दिया और अनिरुद्ध रातों रात ट्रांसपोर्ट हो चुका था, शोणितपुर आ गया था वो, द्वारका टू शोणितपुर ट्रांसफर हो चुका था। जैसे ही फिर उषा ने अनिरुद्ध को देखा, वह समझ गई कि यही उसके स्वप्नों का राजकुमार है। तो कहते कि यही उसके स्वप्नों का राजकुमार है, यही उसके स्वप्नों का स्वामी है, तथा मोहित करने वाला युवक यही है। तो उषा ने अनिरुद्ध को देखा और चित्रलेखा को गले लगा लिया कि तुमने मेरे राजकुमार को मेरे पास लाया। दोनों को कोई आइडिया नहीं कि इनके मम्मी पापा कितना गुस्सा होने वाले। एब्सोल्युटली नो आइडिया। और मतलब पूरी तरह अंधी हो चुकी है उषा, चित्रलेखा भी उसी फ्लो में, और ऊपर से भी अनिरुद्ध इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट ड्रामा। तो सब लोग ऐसे ना, बच्चे बच्चे सारे अपना अपनी लीला चल रही है इनकी। तो जिस महल में उषा थी तथा चित्रलेखा निवास कर रही थी, वहां भली भांति सुरक्षितता थी।
किसी भी पुरुष को अंदर आने की आज्ञा नहीं थी, प्रवेश करने की कोई भी इजाजत, वहां पे परमिशन ही नहीं थी किसी पुरुष को उषा के महल में आने की, अथवा अंदर देख पाना भी असंभव था। तो पुरुषों को तो अंदर ऐसे पीप करना भी इम्पॉसिबल था, देखना ही अलाउड नहीं था अंदर उषा के महल में। तो बाणासुर के पास जितने आर्मी थी वो भी ऐसे पीप करके देख नहीं सकती। अंदर ही अंदर सारी मैजिकल औरतें डाल रखी थी बाणासुर ने, और बाहर सारे सोल्जर्स थे, और वो लोग अंदर पीप करके उषा का दर्शन भी नहीं कर सकते, इतनी टाइट सिक्योरिटी थी। तो जिस महल में उषा तथा चित्रलेखा निवास करती थी वह भली भांति सुरक्षित थी। जैसे ही अनिरुद्ध निद्रा से जागे अनिरुद्ध वाज लाइक ऐसे करके उठे, उसको लगा होगा मैं द्वारका में उठ रहा हूँ, लेकिन स्वयं को अपने महल के स्थान पर उसने देखा कोई गर्ल्स की रूम लग रही है, सारी पिंक पिंक सारी गर्ल्स की रूम। उसने देखा इधर दुपट्टे उधर दुपट्टे, इधर ज्वेलरी उधर ज्वेलरी, पेंटिंग्स ही पेंटिंग। तो उसने देखा कि फूल फूल फूल, हर जगह फूल अलग ही है, ये तो मतलब इंटीरियर रुक्मिणी महारानी ने किया ही नहीं है, कोई और ही है। तो उसने देखा आसपास और वह चौंक गया कि वो यहाँ आया कैसे। वो चौंक गया, सुबह सुबह शॉक हो गया कि मैं यहाँ कैसे उठा, मैं तो सोया था अपने रूम में, सोया था द्वारका में। फिर उसने अपना बेड चेकआउट किया, हाँ बेड तो वही है सोने का, सोने का बेड। फिर उसको लगा कि हाँ सोने के बेड के साथ मुझे यहाँ पे लाया गया है। तो उसने उषा के कक्ष में अत्यंत चकित हो गया, उसने पूछा मैं यहाँ कैसे आया, आप कौन हो, ऐसे करके उसने उषा को पूछा। और उषा ऐसे शर्माते हुए नीचे देख रही है उषा ऐसे 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 करके ऐसे नीचे देख रही है, और वो बेचारा शॉक्ड है, कोई कंपैशन नहीं। तो अच्छा वो शॉक्ड है, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें तो अनिरुद्ध चाहिए, हमें अनिरुद्ध मिल गया। सो शी वाज लाइक कि सखियों ने बताया कि कैसे उषा के एक अद्भुत स्वप्न के बाद चित्रलेखा अनिरुद्ध को उठा के लाई। तो अनिरुद्ध ने सारी बातें पूछा, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। तो सारी सखियों ने बोला कि देखो हमारी राजकुमारी है, उनके सपने में आप आए, तो हमने सोचा आपको चित्रलेखा आपको उठा के यहाँ पे लाई। एंड ही वाज लाइक मैं तो किसी के सपने में गया भी नहीं, मैं रात को चुपचाप सोया था, और मुझ पे ऐसे ही डायरेक्टली कैसे कोई हक जता सकता है। तो ही वॉज रियली, उसको कुछ पता नहीं था कि उसके साथ हुआ क्या है, उसकी कोई गलती भी नहीं थी, और वो किडनैप हो चुका था। और किसने किडनैप किया था, लड़कियों ने किडनैप किया था, चित्रलेखा ने किडनैप किया था, और वो भी किसके लिए, असुर असुर की बेटी है उषा, उसके लिए किडनैप हुआ। तो सोचो ये कितना गट्स है इनके पास, हिम्मत देखो इन लड़कियों के पास, लड़कियां उसको किडनैप करके लाई है। वहां पे देखो कौन था, भौमासुर था जिसने छोटी छोटी लड़कियों को किडनैप किया। अभी अभी युग बदल रहा है ना, धीरे धीरे आगे जा रहा है। लड़कियों ने लड़के को किडनैप किया, उसको किडनैप करके लाया, तो उसे कि आई एम नॉट एट फॉल्ट, मेरी कोई गलती नहीं है, आपके सपने में कोई आता है, आप मुझे उठा के लाते हो, आपने मुझे देख लिया। तो अज्ञात रूप से फिर उषा वहां पे, अनिरुद्ध वहां पे एक साथ रहने लग गए, अज्ञात रूप से मतलब किसी को बिना बताए सीक्रेटली वहां पे रहने लग गए। फिर वहां पे चित्रलेखा आई, और चित्रलेखा ने अनिरुद्ध को समझाया कि मेरी सहेली जो है उसके हृदय के स्वामी आप बन गए हो। सो अनिरुद्ध वाज लाइक ओके, मुझे पूछना बनता है या नहीं बनता, यस पूरी अपनी सहेली की बात। तो चित्रलेखा ने कहा कि आप एक दूसरे को जान लो, पहचान लो, फिर आप सोचना। ऐसे करके फिर अज्ञात रूप से वो वहां पे रहने लग गए, ना विवाह किया है ना कुछ, लेकिन ऐसे ही रहने लग गए। दिन प्रतिदिन अनिरुद्ध के प्रति उषा का आकर्षण बढ़ता गया। अनिरुद्ध सामने ही था, उषा सेवा करती थी, उसको बड़े प्रेम से खाना खिलाती थी, पंखा झुलाती थी। और उषा ने कई सारे अपनी साड़ियों के वस्त्र इकट्ठा करके उसकी धोतियां सिलने को बोला था सखियों को, उसके पास कपड़े ही नहीं थे। तो उसने क्या किया था, उसके पास जितने भी सिल्क के कपड़े थे, सिल्क के कपड़े सारे निकाल के उसकी धोती बना के स्टिच करा करा के अनिरुद्ध के लिए वस्त्र अरेंज किया था। और हर रोज उषा फूलों की उसके लिए, उसके पास ज्वेलरी थी नहीं ना, रात को सारा ज्वेलरी निकाल के सो जाता है राजकुमार, तो उसने ज्वेलरी नहीं थी तो फूलों के ऐसे मालाएं बनानी और उसके गले में पहनानी कि उसके कलाई ऐसे खाली ना रह जाए, गला खाली ना रह जाए। तो उषा ने ऐसे करके बहुत खूब सजाना, अनिरुद्ध को बहुत अच्छे से सजाना। फिर दिन प्रतिदिन अनिरुद्ध के लिए मूल्यवान वहां पे
पुष्प, माला, सुगंधित तेल, धूप का आदि प्रयोग होने लग गया। धीरे धीरे महल में सारी अच्छी अच्छी चीजों का यूज होने लग गया अनिरुद्ध की सेवा में। उसने उसके समीप खान पान की सामग्रियां और पेय पदार्थ भी रख दिए। अभी इसने क्या किया, अच्छे से खाना वाना, खाने में कोई कमी नहीं, जितना खाना है खा लो, मतलब प्रॉपर 5 स्टार होटल वाली सर्विस मिल रही थी अनिरुद्ध को। तो वे दोनों एक दूसरे से मीठे वचन बोलने लग गए। फिर अनिरुद्ध थोड़ा सा कूल डाउन हो गया, तो अनिरुद्ध ने मीठी मीठी बातें करना शुरू करी उषा के साथ। उषा ने भी अच्छे से मीठे वचन बोलना शुरू किया। उषा अनिरुद्ध की इस तरह उपासना करती थी जैसे वे स्वयं भगवान हो। दिन बीतते गए और अनिरुद्ध को यह भी स्मृति नहीं रही कि वे कितने दिनों से अपने घर से दूर है। सोचो, अनिरुद्ध को कुछ पता नहीं रात कब हो रही है, दिन कब हो रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि महीनों बीत गए थे। ही जस्ट फॉरगॉट द ट्रैक ऑफ टाइम, ट्रैक ही, वो टाइम ही भूल गया। ही जस्ट लॉस्ट द ट्रैक ऑफ टाइम, उसको पता ही नहीं चला कि कितने दिन निकल गए। वो भी मतलब एकदम महान है वो। ही वॉज ऑल्सो एंजॉइंग, अच्छी सी 5 स्टार सर्विस मिल रही है, वो भी वहां पे एंजॉय कर रहा है, उषा भी वहां पे बिजी है, और ये लोग भूल ही गए कि उनके माता पिता चिंता कर रहे होंगे उनकी। कुछ नहीं, दूर दूर तक नो थॉट ऑफ पेरेंट्स। तो इनको सारा मतलब ये भूल गए, स्मृति नहीं रही कि ये लोग घर से दूर है, कुछ नहीं। फिर इसी बीच महल के कुछ सेवकों ने बाणासुर को सूचित किया कि लगता है महल में किसी अज्ञात व्यक्ति ने प्रवेश किया है। अब महल में कुछ थी ना ऐसे, मतलब इधर की बात उधर करने वाली होती, सीसीटीवी, हाँ, रियल लाइफ सीसीटीवी, अपनी आंखों से देखने वाले। बाणासुर ने अंदर रखे थे ना, स्पाई रखी थी कुछ दासियां, तो उन्होंने बाहर के गार्ड्स को बताया कि महल में कोई पुरुष आ चुका है और किसी को पता नहीं है। तो अपनी पुत्री उषा के साथ किसी अन्य पुरुष के विषय में सोच कर ही बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया। बाणासुर वाज लाइक कि मैंने आज तक किसी लड़के के दर्शन भी नहीं करने दिए मेरी बेटी को, और मेरी बेटी ऑलरेडी एक पुरुष के साथ रह रही है अपने कमरे में। तो उसको बड़ा गुस्सा आ गया बाणासुर को, वो इतना गुस्सा हो गया, वह उसके महल की ओर दौड़ा। उसने अपनी पुत्री को एक अजनबी युवक के साथ बैठे देखा। वहां पे उषा अच्छे से वहां पे खाना परोस के पंखा कर रही थी, उसको ऐसे खिला। तो शी वॉज डूइंग ऑल दिस, और अनिरुद्ध खाना खा रहा है, अच्छे से मस्त ऐसे खा रहा है, और ये पंखा कर रही है, इनकी लीलाएं चल रही है। और बाणासुर ने जाके दरवाजे में देखा, उसके 1000 हाथ ऐसे बाहर आ गए थे, एंड ही वॉज वॉचिंग ऐसे करके। सोचा 1000 हाथ होके कुछ फायदा नहीं हुआ, मतलब आ चुका था अनिरुद्ध उसके महल में। तो बाणासुर आश्चर्यचकित हो गया, वो महल की ओर दौड़ा। उसने अपनी पुत्री को अजनबी व्यक्ति के साथ बैठा हुआ देखा, जिसका चमकदार श्यामल वर्ण था, दिखने में वो बड़ा सुंदर था। बाणासुर ने देखा कि उसने पीतवस्त्र धारण किए हुए है और उसके नयन बड़े सुंदर है, उसके केश काले हैं, घुंघराले हैं। तो देखो, बाणासुर ने भी उसके लुक्स को ग्लोरीफाई किया, नोटिस किया बाणासुर ने। उसने देखा कि ये तो दिखने में बड़ा अद्भुत है, बड़ा सुंदर है, इसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, उसके शरीर भी चमक रहा था उसका। तो बाणासुर चकित हो गया। कुछ समय के लिए बाणासुर को लगा ये कोई देवता तो नहीं आ गया, ये कौन है, ऐसे करके वो सोचने में पड़ गई। उसने डायरेक्टली जाके तो वैसे अटैक करना था, लेकिन उसकी ब्यूटी देख के ना वो थोड़ा सा ऐसे पुश बैक हो गया। तो होता क्या है कि दर्शन करते ही आप थोड़े से कॉम्प्लेक्स में आ जाते हो कि मैं इसका कुछ बुरा कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, किस लोक से आया है, हमारे तो प्लेनेट में ऐसे पुरुष तो बनते नहीं है इतने सुंदर। तो उसके प्रकाश में कुंडलों की किरणें पूरे कमरे में फैल रही थी। तो उसके जो कुंडल थे उसमें से इतनी लाइट निकल रही थी कि पूरा कमरा में लाइट आ गई थी। असुरी थे नहीं ये लोग, इनके पास सनलाइट तो होती नहीं है। तो उसके कुंडलों का 9 o'clock हो गए, चलो हम लोग कल का क्या करते हैं, ठीक है, थोड़ी सी कल कर लेंगे, कोई बात नहीं। अरे है अभी 2 पेजेस, और बहुत बड़ी लंबी कथा है, कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गौर निताई जय। जय। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे संकीर्तन यज्ञ की जय। हरे कृष्ण माता जी, गुड नाइट।